हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर, एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एक मार्शल। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली मैं आपको दो चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में। सिविल डिफेंस आपको ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर इसके अल्टरनेटिव में आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। मींस इन दोनों में से कौन से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात ही छोड़ देता हूँ, गवर्नमेंट का कहीं पे भी कंपैरिजन ही नहीं है 1% के लिए। अब बात आती है कि आपको सिविल डिफेंस में करना चाहिए या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर अदर कोई अपनी प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कंपेयर करेंगे कि किस चीज़ में क्या क्या फ़ायदा है, दोनों एक साथ हो सकते हैं नहीं हो सकती है, किस तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि बेसिकली आज के टाइम में काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं, काफ़ी सारे बंदे हैं जिन्होंने सिविल डिफेंस का फॉर्म भरा हुआ है और सोच रहे हैं कि मेरे नंबर आ जाएगा और मैं इसमें ड्यूटी करना स्टार्ट कर दूँ, जिस वजह से वो और कोई ड्यूटी में इंटरेस्टेड नहीं है और कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं। राइट। सो बेसिकली उसके लिए वीडियो होने वाली है। अगर आप भी इससे इंटरेस्टेड है या फिर आप भी जानना चाहते हैं कि दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, या फिर सिविल डिफेंस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं, सो उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए और आपके फ्रेंड सर्कल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है बेसिकली। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलते पॉइंट पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस चीज़ में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल DCD यानी दिल्ली सिविल डिफेंस। अगर बात करता हूँ, ये एक निष्काम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेजरली अगर आपको बताता हूँ, इसमें निष्काम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली अपनी सुरक्षा रखते हुए दूसरे की किस तरह से आपको सुरक्षा करनी है किसी भी आपदा के दौरान, ये चीज़ आपको सिखाई जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको सिखाई जाती है। पर्टिकुलर कुछ ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी भी तरह का डिजास्टर आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है, सो उस सिनेरियो में आप अपने आप को सेफ़ रखते हुए किस तरह से सेकंड पर्सन को, अपने सराउंडिंग में नेबर को, अपनी फैमिली को किस तरह से सेफ़ रख सकते हैं। साथ ही साथ उन क्रिटिकल सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए। राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि शुरू में बताया, ये एक निष्काम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको इन चीज़ों का पैसा नहीं मिलता है, पर कुछ रिसेंटली कुछ डिपार्टमेंट्स में आपकी अगर ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे आपको पेमेंट मिलती है। राइट। पेमेंट इन द सेंस अगर हम बात करता हूँ, इसमें जो आपका पेरोल होता है वो पर डे के हिसाब से होता है। चाहे आपके कंधे पे स्टार हो चाहे ना हो, चाहे एक अशोक स्तंभ हो, अगर आप सिविल डिफेंस में हैं और सिविल डिफेंस का कोई भी वॉलंटियर, कोई भी बंदे को आप देखते हैं जिसके चाहे फित्ती तो हालांकि होती ही नहीं है, खाकी ड्रेस बिल्कुल ज़रूर दी हुई है, पर कोई पावर नहीं दी हुई है। अगर आप सोचिए कि खाकी में बहुत ज़्यादा पावर है, हर किसी के अलग अलग पावर होते हैं, ड्यूटी पे डिपेंड करता है किसको कहाँ पे कौन सी जो ड्यूटी है सर्विसेज करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सैलरी के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। राइट। साथ ही साथ सिविल डिफेंस के क्या चांसेस है परमानेंट होने के लिए, वो भी बात करेंगे। एंड इस वक्त करंटली वॉलंटियर कितने इसमें एक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। राइट। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चल रहे हैं हम पॉइंट पर। सो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे सो कहीं ना कहीं आप अपने आप से अपनी फैमिली के साथ खेल रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ज्वाइन करना चाहिए सो इसमें किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से आपको इसमें एक्टिव रहना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। सो टॉपिक पे रहते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। सो बात करते हैं सैलरी पर। सैलरी अगर मैं बात करता हूँ, सेम पेरोल है, चाहे आप HFP हो। HFP अगर मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेज है जब आप ज्वाइन करते हैं, HFP पे ज्वाइन आप करते हैं, सबसे छोटी रैंक होती है। कांस्टेबल मान लीजिए, कांस्टेबल से अगर आप IPS भी लग जाते हैं सिविल डिफेंस में, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सैलरी जब भी इक्वल रहने वाली है। अगर आप कहीं पर ड्यूटी प्रोवाइड करेंगे, अपनी सर्विस देंगे, अगर वो पेड ड्यूटी है, सिविल डिफेंस में दो तरह की ड्यूटी होती है, एक पेड और एक नॉन पेड, जो कि निष्काम फ्री ड्यूटी में आपकी आती है। इसमें पेड ड्यूटी में मैं आपको बता दूं, दिन जो इस वॉलंटियर की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 5 दिन की होती है, कंप्लीट हो चुकी है, उनको 810 रुपये पर डे के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट। अगर आपकी सिर्फ कुछ दिन की ड्यूटी लगाई गई है, 5 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो वो आपकी इनकम है जो सैलरी आने में लगभग 6 महीने तक लग सकते हैं।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सैलरी का कोई अता पता नहीं है कब आएगी और नहीं भी आएगी, राइट। सो इस चीज़ को पहले ही अपने ध्यान में रखें। अगर आप घर से बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तभी आइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको हर महीने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जेब में आपके पैसे रहने चाहिए पॉकेट मनी के लिए, साइड इनकम के लिए आप सोच रहे हैं, साइड इनकम के लिए या फिर अदर सोर्सेज के लिए, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ। या फिर अगर आप जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करके कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहते हैं, तब आप इसमें ज्वाइन होइए। पर सैलरी के पर्पज़ से अगर आप इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। दूसरा, इसमें ज्वाइन करने का जो मोटो होता है वो होता है कि खाके ड्रेस है, मुझे पावर मिल जाएगी, मेरे नेबर को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा कि लड़का जो खाकी ड्रेस में पहन के बाहर निकलता है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ बाहर निकलता है, पावर कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अलावा हम बात करूँगा आपके जो है प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आपको फ़ायदे हैं। उससे पहले इसी में DCD में बात कर देता हूँ। ना आपको ESIC प्रोवाइड किया जाता है, ना आपको मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, ना आपका इंश्योरेंस है, ना आपका PF कटता है। यानी 1% के लिए कुछ भी नहीं कटता। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ऑन द ड्यूटी इन द सेंस, अगर 6 से 2 की आपकी ड्यूटी है, 6 से 2 के बीच में आप अपनी ड्यूटी प्रोवाइड कर रहे हो, ड्यूरिंग द ड्यूटी आपको कुछ हो जाता है, राइट, उस सिनेरियो में मे बी शायद आपको कुछ अमाउंट क्लेम मिल पाए। मे बी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक जितने भी सिनेरियोस मैंने देखे, अपार्ट ऑफ एक सिनेरियो, किसी को भी अमाउंट नहीं मिला है। अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, अमाउंट आपको मिलेगा तो वो उसके लिए चैरिटी ऑर्गेनाइज़ की जाती है। चैरिटी इन द सेंस चंदा कलेक्ट करा जाता है। चंदा भी एक जो ग्रुप है, ग्रुप में हमारे सीनियर्स के थ्रू मैसेज डाल दिया जाएगा कि ये वॉलंटियर इनकी डिटेल है, जिनकी सो एंड सो डेट को सो एंड सो रीज़न की वजह से मिसहैपनिंग हो गई, हमारे साथ नहीं रहे, इनकी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए अपनी साइड से जो आपसे बनता हो वो अपनी हेल्प करें, राइट। इससे भी अगर आप सोचेंगे तो मैं आपको बता दूं, खुद मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे साथ हो चुका है। मेरा खुद फ्रेंड सर्कल एक्सपायर हो गए थे ड्यूटी से आते हुए, 1 रुपये का कंपनसेशन सिविल डिफेंस की तरफ से नहीं मिला। जो चंदा कलेक्ट किया गया था उसकी साइड से आफ्टर 6 to 7 मंथ जिनके साथ मिसहैपनिंग हुई थी, उनकी फैमिली को सिर्फ 60,000 रुपये प्रोवाइड किए गए थे। आज की डेट में 60,000 रुपये की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, राइट। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इंश्योरेंस मिलता है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, PF मिलता है, ESIC मिलता है, आपको पे लीव मिलती है, पेड लीव आपको मिलती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आपका कंपटीशन होता है, जैसे जैसे आपका स्किल्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका पेरोल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी प्रमोशन होती है। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी आपका प्रमोशन होगा, जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी जो पेरोल है वो भी बढ़ता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप में स्किल्स है, अगर आप एक्टिव है, सो वहाँ पे आप 15,000 से लेके 50,000 तक ईज़िली आप उसमें उठा सकते हैं। सिविल डिफेंस में सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधे तरीके से ड्यूटी करके आप महीने का 24,500 से ऊपर आज की डेट में नहीं उठा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। कुछ भी कर लीजिए इन द सेंस, अगर आप ड्यूटी करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डबल ड्यूटी नहीं मिलेगी, सिंगल ड्यूटी मिलेगी। सिंगल ड्यूटी के 810 रुपये पर डे के होते हैं। मार्शल्स के लिए 2 छुट्टी लेना कंपलसरी होता है। अगर आप और कहीं पे कर रहे हैं किसी और में, तो मान लीजिए 30 से 31 ड्यूटी भी आप कर लेते हैं, स्टिल तब भी आपके 24,500 से ऊपर अमाउंट नहीं बनता है, 25,000 से ऊपर का अमाउंट नहीं बनेगा। पर वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, कुछ आपकी बेसिक सैलरी होगी, कुछ आपको एडिशनली अगर आप अच्छा वर्क करते हैं सो आपको वहाँ पे अलग जो प्रोवाइड किया जाएगा, राइट, यानी कि आपका इंसेंटिव बनेगा। सो इस चीज़ का बेनिफिट आपको होगा। इस चीज़ में आप एक काम कर सकते हैं कि आप सिविल डिफेंस में ज्वाइन करते हुए प्राइवेट ड्यूटी भी कर सकते हैं, दोनों को साथ में। पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप सिविल डिफेंस को ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई बहुत पैसा है, खाके ड्रेस मिल रही है, पावर मिल रही है, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको एडवांस से बता रहा हूँ। घर से अगर आप अच्छे खासे घर से, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले पैसों के लिए नहीं टोकते, आपका मोस्ट वेलकम, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं,
कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी सीखने को मिलती है, सिविल डिफेंस में भी ये चीज़ सिखाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी जो इसमें मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती है। अलग अलग सेक्टर में जो सिविल डिफेंस अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पर आज के टाइम में नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हो, सिविल डिफेंस में इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपका चांस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप सिविल डिफेंस का फॉर्म भी भर देते हैं, मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 2 से 3 महीने तक पहले एक्सेप्ट ही नहीं होने वाली। एक्सेप्ट इन द सेंस कि आपका C4 आना होता है, वो ही नहीं आएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होनी होती है। ट्रेनिंग आपकी 2-3 साल तक होगी नहीं, कुछ अता पता है, लापता है। ये आज की कंडीशन है, क्योंकि इतने नंबर्स ऑफ ज़्यादा वॉलंटियर्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि सेम डे पर इतने ज़्यादा वॉलंटियर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 रुपये लगना नहीं है, कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं रखा गया है, हर कोई भर सकता है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप सोच रहे गवर्नमेंट हो जाए, बहुत ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए 99.99% चांसेस है कि ये परमानेंट नहीं होने वाली। 0.01% चांसेस है कि शायद तुक्का फिट गवर्नमेंट के दिमाग में आए और शायद कर दे। 0.01%। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, फ्री में दारू बांट सकती है, कुछ भी बांट सकती है, तो शायद हो सकता है वोट के चक्कर में ये भी कर दे। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं, अप्लाई करके छोड़ दीजिए, इसमें एक्टिव रहिए। जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, पर ड्यूटी के पर्पज़ से सोच रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन होने वाले। मेरा ये मोटो बनता है कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूं, राइट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए वीडियो बनाई। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, इसलिए वीडियो में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलूँगा नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए गुड बाय।